हेलो दोस्तों और सब बड़ों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग मेरी क्या नए दिन की नई शुरुआत। और ये है आज की शुरुआत हमारी देहरादून नई सुबह। चलो पता नहीं क्या होता है आज, देखते हैं। सब सरप्राइज होगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी। यहाँ पर बच्चे हैं, बिस्तर तय वय कर रहे हैं। अब अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉयज गुड गर्ल। चलो बच्चों ने तय कर दिया अच्छे से, देखो गुड। कल बारिश हुई ना रात भर, तो भाई चेयर वेयर सब भीग गए। उसके कपड़े वपड़े निकाले, उसको भी अब क्या कहते हैं ड्राई करना, मतलब वॉशिंग मशीन में ड्राई करना होगा यार। और हमने ये कहते हैं चेयर वगैरह यहाँ सुखा दिए हैं, सूख जाएंगे। पंखा ऑन कर रखा है यहाँ। ये यहाँ सारे चेयर्स वगैरह ऐसे हैं। यहाँ हमारे सारे बच्चे एल्बम देख रहे हैं, पापा मम्मी का सब। ये ऐसा ऐसे बहुत सारी रहती हैं। मेरे घर में भी पड़े हैं 2-3 बक्सा, इतने बड़े बड़े बक्से होंगे, उसमें सब में ये भरे पड़े हैं एल्बम्स। चलो एक कल बच गया था, हम गरम करके आज सुबह खा ले रोटी। बस रोटी बना रहे अब। ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। अच्छा लग रहा है। मैडम चार्ज करा था कल। बैटरी तो 1 टाइम दिखाता है। किसने नहीं निकाला? किसने निकाला? हाँ किसका? ये बैटरी खत्म हो गया। नहीं अभी किसका फोन है? दीदी। और ये रहा हमारे नज़ारे। ये गाड़ियाँ आ गई हैं, बड़े पापा की टेंट वेंट वालों की भी आ गई है। यहाँ बारिश हो गई थी, बारिश हो रही है ना, तो इसके ऊपर वो प्लास्टिक वगैरह लगाएंगे आप यहाँ। ओ बाबा रे, यहाँ तैयारी चल रही है भाई, तैयारी। ओ भाई हमारी तो रात को ही हो गई थी भाई, रात भर लाइटिंग 4-5 बजे तक, फिर उसके बाद फिर सुबह 6-7 बजे उठ गए। यहाँ पर प्रॉप्स तैयार कर रहे हैं दीदी लोग। ए कहाँ चली तू? मैं चली। अबे मैं चली कहाँ चली तू? अबे कहाँ चली तू? नौटंकी करवा लो इससे। हाँ जी प्रैक्टिस कर रही है। कॉपीराइट लग जाएगा, मैंने डाल दिया तो। चलो अब हम ये सॉल्व करना सीखते हैं, और हम सीखेंगे किससे? वो गायब हो गया मास्टर। हाँ कर। पहले हमको कॉर्नर स्क्वायर करना पड़ता है, जैसे ब्लू, हाँ ब्लू और ब्लू। ओके चलो अब ठीक। हमको इस और इसके करने पड़ेंगे। ठीक है जैसे एक मुंह में हो गया, ओके। इसका कॉर्नर किया वापस लगा दिया, अगर ये घुमाया हाँ 1-2 बार घुमाया तो आ गया। ओके कॉर्नर करना है, हाँ 1-2 में आ गया। ये ठीक तीनों है। करने से हो गया। अब कॉर्नर को सेम कर दिया।
अब देखो ये है क्या ना, लिखेगा? हाँ ये ऐसे किया और ऐसे ऊपर बता जल्दी कौन सा ये दिखेगा? देखो यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर रेड में मैच करना है। शेर दिखेगा? इसको ऐसे करना है, शेर। ओके ऐसे करना है, Lion? नीचे कर देना है। ठीक उसके ABCD बाद इसका भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे ABCD येलो लगाओ, है ABCD। तो इसको घुमा के इसको देख घुमा के कार्टून वाला ऐसे ABCD करके अच्छा। ऐसे कर देना है। ठीक ठीक है, उसके बाद सारे बस एक कॉर्नर बच गया तो इसको ऐसे मूव ऐसे ऐसे। उसके ओके बाद देखो ये हो गया। हाँ अब ये जो है ये देखो चेक करना है कि ये कहाँ जुड़ रहा है। जैसे एक मूव में यहाँ पर जुड़ गया, अब यहाँ पर करना है एल्गोरिथम, नीचे नीचे ऊपर ऊपर, मतलब ये इधर कर देना है। तो मूव इधर इधर इधर। अब ये तो मिल गया हाँ। वही तो ये भी अब मम्मी जो आपके अपोजिट साइड होगा, इधर साइड होगा, हाँ। उसका हमें दूसरा एल्गोरिथम लगाना है। इसको कार्टून जैसे ही ग्रीन है तो हाँ। ग्रीन को ऐसे मूव करना है। उसके बाद कार्टून देख। ऊपर ऊपर नीचे ऊपर ये देख कार्टून आ गया, कार्टून। हो गया। हाँ। अब फिर से मूव करना है वही। ये देखिए 1 2 3 4 5 ओके हो गया बस कमर। हाँ। ये छोटा भाई जिसने अभी ये सॉल्व किया था अच्छे से, वो सिर्फ और सिर्फ अभी 7 इयर्स का है। देख लो भाई, कोई हर्ज नहीं है चाहे वो एज में छोटा है, बट अगर उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, ठीक ना। लगे हैं गुब्बारा फूकने में। ये अभी हम क्या कहते हैं बड़े पापा के ऑफिस जाएंगे। अब रिटायरमेंट की पार्टी है उधर भी ऑफिस में, तो वहाँ बड़े पापा को रिसीव करने जाएंगे। चलो चलते हैं। ओ ब्रो सहायक निदेशक एवं आदित्य एवं बचत परिवार के सभी हमारे सहयोगी, आज जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, सेवानिवृत्ति एक अनिवार्य अंग है सेवा का, लेकिन व्यक्ति के साथ जो एक मधुर संबंध और जो मधुर यादें होती हैं वो विशेष रूप से महत्व रखती है। सेवा काल के दौरान हर व्यक्ति का आपस में एक सामंजस्य होता है। सेवाओं के दौरान विभिन्न प्रकार के कर्तव्य और दायित्व होते हैं, उसका निर्वहन करना पड़ता है। उसमें अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसको सुनिश्चित करना सुपरवाइजरी अधिकारियों का एक दायित्व भी होता है, कर्तव्य भी है। लेकिन उसके साथ साथ पूरे विभाग को किस तरह से, अगर कोई उच्च पद पर है तो उसकी जिम्मेदारी भी उच्च होती है। एक संगठन के रूप में, एक संस्था के रूप में किस प्रकार से आप सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से सरकारी कार्यों और दायित्वों के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों पर, व्यक्तिगत कठिनाइयों पर भी आप गौर करते हैं और उसके निराकरण में आप कितना मदद करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके साथ कार्य करने वाले लोग किस प्रकार की संजीदगी का अनुभव करते हैं, आपके आसपास का वातावरण कितना सकारात्मक होता है, किस प्रकार से आप एक टीम वर्क के रूप में काम करते हैं और किस प्रकार से लोगों को आपके साथ एक एफिलिएशन और संयोजन महसूस होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक पर्सनल बॉन्डिंग नहीं होता है तब तक हर व्यक्ति को टीम का अंग महसूस होने में कठिनाई होती है। वो मुखिया या वो अधिकारी, उसके जो अधीनस्थ हैं, अगर उनके साथ ये भावना
ओतप्रोत होती है कि हमारा इनके साथ सरकारी संबंध के साथ साथ ये हमारे व्यक्तिगत कठिनाइयों में भी या हमारी जो दिक्कतें हैं उसमें भी हमारा साथ देंगे और उसके समाधान में सहयोग करेंगे, तो आपके साथ एक पर्सनल बॉन्डिंग जुड़ जाती है और उसमें जो उसको देना चाहिए, क्योंकि जो संस्था का जहाँ भी हेड कर रहा हो, चाहे जिले में, ग्राम स्तर पर, स्टेट स्तर पर, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपने अधीनस्थ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करे, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पोटेंशियल होता है उसको यूटिलाइज करना हेड का काम होता है। अगर हम उसके पूरे ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाते हैं तो उससे विभाग का और जो जनता को सेवा मिलनी चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाती। मैं देखता था कि नंदयाल जी अपने कार्य के प्रति बड़े संवेदनशीलता रखते थे और सामान्य स्थिति हो या विषम स्थिति हो, सदैव अपने को कूल रखते थे। सभी परिस्थितियों में अपने को सामान्य अवस्था में समरूप में रखना ये एक बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि सरकारी सेवा में आप देखेंगे तो टारगेट है, बहुत से चीज़ें रहती है, समयबद्धता के साथ कार्य करना पड़ता है, उसमें नीचे वालों से काम लेना, जिम्मेदारियों को निर्वहन करना, ये सब को देखते हुए आपको कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं कि आपको अप्रिय लग सकता है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी अपने को एक सामान्य अवस्था में रखना, क्योंकि जब भी आप अपने को असामान्य करते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता ही जो है जीवन में सफलता की महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपना मैक्सिमम विभाग में भी नहीं दे सकते हैं और घर परिवार में भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि सदैव व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि और चित्त को शांत रखना चाहिए। अगर इनका समन्वय नहीं है और उद्विग्नता ज़्यादा हो रही है तो आप निश्चित रूप से आपका कार्य भी प्रभावित होगा और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इन परिस्थितियों में मैं देखता था कि नंदयाल जी जो है अपने को काफ़ी बैलेंस करके, संतुलन करके रखते थे और कभी भी कोई ऐसी अप्रिय स्थिति भी आती थी तो उसमें अपना संतुलन कायम रखते थे और कार्य के प्रति जो इनको उत्तरदायित्व दिया जाता था उसको समय से पूर्ण करते थे। ये सभी के लिए इनका जो कार्य प्रणाली रहा है और जो इन्होंने बहुत लंबे समय तक विभाग में सेवा दी है, वो जो विभाग में कार्यरत हैं, अभी लंबे समय तक कार्य करेंगे, उनके लिए एक अनुकरणीय है कि जो भी अच्छी चीज़ें किसी के में हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती। अगर व्यक्ति अपने सीनियर का आदर करता है, सम्मान करता है, तो उसके अच्छाइयों को भी ग्रहण करना चाहिए और उसने जो विभाग में अभी तक अपनी सेवाओं के दौरान अपनी अमिट छाप छोड़ी है उसको जो है आगे किस प्रकार से कैरी फॉरवर्ड करना है, इसका भी गहनता से ध्यान देना चाहिए। अभी संयुक्त निदेशक पर आपका पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, अनुमोदन में लंबित है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सेवानिवृत्त होने से पहले संयुक्त निदेशक का पद ज्वाइन करके ही सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्त होने से पहले, क्योंकि आप पहले भी संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए थे, लेकिन बीच में जो भी परिस्थितियां रही हों उसकी वजह से कुछ कठिनाइयां हुई, तो पुनः सेवानिवृत्त होने से पहले आप उस पद को धारण करके सेवानिवृत्त हों, तो ये आपके मान सम्मान की भी वृद्धि होगी और विभाग में जो आपने योगदान दिया है उसके प्रति विभाग का भी आपके प्रति एक कृतज्ञता होगी और सम्मान व्यक्त करने का एक भाव होगा। मैं आपके दीर्घायु और स्वस्थ, सुखी, समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। आप अपने परिजनों के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आपने अपनी जिम्मेदारियों का जो अब तक निर्वहन किया है, जो अभी तक अधूरी कोई जिम्मेदारियां रह गई हो उसको भी आप भविष्य में पूर्ण करें
और जिस प्रकार से आपके साथ लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की, आपके प्रति जो भावुकता व्यक्त की, उसमें मैं इतना ही बस जोड़ूंगा कि तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिछरत एक प्राण है। तो अगर इस तरह का व्यक्तित्व लेकर के कोई आता है, चाहे वो सेवा में हो या समाज में हो, अगर जाते समय उसके प्रति इस तरह का लोगों का भाव है, तो समझ लीजिए कि वास्तव में उसने सच्चे मन से और लोगों के दिल को जीता है और लोगों के साथ दिल का संबंध बना करके सरकारी सेवा की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और सेवानिवृत्ति के उपरांत आपको अगर कोई भी विभाग से संबंधित कठिनाइयाँ हों, आपके कोई ड्यूज अगर रुके हों, तो उसका निराकरण शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जाए विभाग में। आपको किसी प्रकार से यहाँ पर आने की ज़रूरत न पड़े, लेकिन आपका सदैव स्वागत है। जब भी आप आएँ, अपने परिवार में आएँ और आपको ऐसा लगे कि सेवानिवृत्ति के बाद भी हमारा जो संबंध है विभाग के साथ, वो उसी तरह से पूर्ववत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री लाल साहब और सहायक निदेशक श्री रघुराज सिंह जी, सहायक निदेशक MP सिंह जी, सहायक निदेशक सहायक निदेशक संजय, सहायक निदेशक कुमार सिंह एवं समस्त इस निदेशालय परिवार अधिकारी एवं जैसा कि बताया गया कि मैं ऑडिट से तो उन साथ में मुझे जो है राष्ट्रीय बजट का भी जो है प्रभाव मिला था, इसलिए मैं समस्त राष्ट्रीय बजट के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी अपना इस संबंध में पूरा सहयोग करने के लिए मैं उनका भी आह्वान करना चाहूँगा। जैसा कि निदेशालय मैं रहे जितने भी अधिकारी, उन लोगों का पूरा सहयोग, पूरा भावनात्मक लगाव, हर चीज़ है पूरे पूरा सहयोग दिया। और जितने भी अधिकारी मेरे उत्तराधिकारी रहे हैं, उनका आशीर्वाद पूरा है और प्यार, जिसका मैं एक दिन से इस एवं अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही वर्तमान निदेशक महोदय के साथ लगभग 1-1.5 साल से कार्य करने और सोचना आपने आपने निदेशालय काफ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अंत समय में भी आपने हमारे लगभग 25 वर्षों से जो रुका पड़ा, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जो लोगों क्या नहीं हो पाया। लोगों क्या होने के बावजूद कुछ ना कुछ लगता है शायद ये हमारा दुर्भाग्य का है या फिर सब कुछ भी कहते हैं तो मतलब हमसे अन्य किसी की बात में ऐसा देखा नहीं, लेकिन शायद हमारा भाग्य ये रहा होगा जिससे भाग्य लेकर ही चलता ऐसी कोई स्थिति देती भी नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी लाल साहब हमारे भी सीआर जो है ऐसा हो रहा है भी जो है मैं कह रहा हूँ कि किसी कारण से या अभाव कोई नहीं तो समय आ ही गया है। ये तो हर किसी को जो है कल होना ही, तो मैं सभी लोगों का जो है थोड़ा सहयोग देने के लिए थोड़ा आवश्यक करना चाहूँगा। यदि भी मैं इस शुभकामनाएं देना चाहूँगा। संस्थान के जितने भी अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण और मेरे बड़े भाई साहब, फैमिली मेम्बर जी, जय लोग और मेरे
दोस्त और हमारे दामाद जी। मैं इस अवसर पे जो है आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा है लंच कल्चर में एक शांति का प्रतीक जो है माना जाता है और दूसरा जो है ये सबसे जो है शुभ माना जाता है। तो इस पगड़ी का जो है धारण जो है हम लोग लगभग जो भी शुभ कार्य होता है तो मेन जो उसका जो हीरो होता है उसको जो है उनको जो है मतलब एक सम्मान के बगैर जो है इसको पहनाना है। तो मुझे आपको जो है बताना है। तो इधर से लोगे फोटो ये भी हर किसी को पहनना नहीं आता है। बनाना नहीं है, मैं जो इमरजेंसी वाला हूँ। मुझे भी बांधना नहीं आता लेकिन जो है एक्सपर्ट होती है सिर्फ बनाने हाँ में, होता नहीं होगा एकदम। हाँ ऐसे ही बोलते 7 मीटर 9 मीटर। हाँ 2 मीटर। जो हमारे बांधने वाले हैं वो तो एक्सपर्ट था, बड़ा जबरदस्त बांध देता है वो करता ही नहीं है भाई। वैसे वो बताने की आवश्यकता नहीं, अच्छा बात हमारे वाली आ जाइए। हो गया। जी जी रखना है। बाय बाय। हम भी निकले अब पीछे से। चलिए पीछे भी आ रही है गाड़ी। नाम बड़े आपा ओके गाइस, स्टे ट्यून। मैं सेकंड पार्ट भी डालूंगा। वो अभी सिर्फ और सिर्फ ऑफिस का कवर किया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो घर का होगा, पूरा घर की पार्टी का। हे भगवान अच्छे। तो फिर भाई स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, चलिए अब मैं गुड नाइट तो कह नहीं सकता, बैकग्राउंड इतना अच्छा का चौंध हो रखा है कि गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे, नाइस डे, आपका दिन अच्छा जाए। ठीक है, मस्त रहो, बिंदास रहो, टेंशन काहे को लेना यार, टेंशन सिर्फ देने का। ओके बेडू, चल बाय बाय।